तो देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो सापेक्ष विद्युतशीलता हमने पढ़ा, ठीक है ना। सापेक्ष विद्युतशीलता क्या हो गया कि अगर माध्यम दो आवेशों के बीच अगर क्या है कुछ कुचालक अगर रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके लिए हमने पढ़ा। उससे पहले देखिएगा हमने क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका ये आएगा ना, अच्छा ये तो खैर अब आएगा इसके बाद। बल के लिए पढ़ा ना हमने, कूलाम का नियम पढ़ा। तो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा कि F बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पढ़ा। ये तो किसके लिए है कि जब आपके पास क्या है दो आवेश हैं और उनके क्या है बीच कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश है और दो बिंदु आवेश के कुछ दूरी पर स्थित है, तो कितना बल होगा ये है। अगर मान के चलिए कंसीडर कीजिएगा कि एक आवेश है और यहां कुछ एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, एक और अन्य मान के चलिए Q3 है, Q4 है, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। एक आवेश अलग रखा हुआ मान के चलिए, ठीक है। तो इस पर देखिएगा कितना बल होगा, कितना बल होगा भाई। जब देखिएगा जब से दो आवेश थे तो तब तो क्या था, तब तो ये है ना फॉर्मूला। अब दो ही आवेश नहीं है, अब आवेश दो नहीं है, बहुत सारे हैं भाई। 3 हो सकते, 4 हो सकते, 5 हो सकते, मान के चले n है। n आवेश जब होंगे तो इसका मतलब है ये सारे के सारे जो आवेश हैं इस पर बल लगा रहे होंगे, इस पर बल लगा रहे होंगे। तो इस पर कितना बल होगा तो वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुल आवेशों के बीच बल, इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब बहुत सारे आवेश हैं और उनके बीच कितना बल होगा तो उसके लिए है या हम कहें इंग्लिश में फोर्सेस बिटवीन, बहुत सारे हैं तो इसको बोल सकते हैं मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। तो मान के चलिए कंसीडर कीजिएगा कि एक बिंदु O है या जो भी आप बिंदु लेना चाहें, यहाँ पर एक Q आवेश है और इससे कुछ दूरी पर मान के चलिए R1 दूरी पर एक क्या है, R1 दूरी पर आपका Q1 बिंदु Q1 आवेश है, इससे कुछ ये Q2 आवेश है, ये मान के चलिए R2 है, ये Q3 है और ये R3 दूरी है इससे, और ये Q4 है और ये R4 है। मान के चलिए इसी सीक्वेंस में आगे एक Qn आवेश है, चार्ज है, जो Rn डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि कुछ की दूरी कम या ज्यादा ऐसा हो सकता है। तो मान के चलिए, मान लीजिए माना जो आवेश Q, जो आवेश Q है यहां पर मान के चलिए बिंदु O पर स्थित है। अब O पर स्थित है, अब जो और आवेश हैं, आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट अप टू Qn, O से R1 R2 R3 डॉट डॉट अप टू Rn दूरियों पर स्थित है। तो जो क्या होगा Q पर कुल बल, तो ये जो Q बिंदु है इस Q बिंदु पर पूरा कितना Q जो आवेश है इस पर कितना बल लगेगा।
तो मैंने कहा ना जो बल लगेगा वो कहाँ से लगेगा, इस पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिएगा Q पर कहाँ Q1 से लगेगा, Q2 से लगेगा, Q3 से लगेगा, Q4 से। अब वो बल आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, किसके नेचर पर, आवेश, कि भाई दोनों अगर धन धन होंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, कौन सा प्रकार का बल होगा। भाई धन और धन है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे, धन और ऋण है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसी प्रकार से जो बल है F और बराबर क्या होगा, अगर हम इन दोनों की बात करें तो मान के चलिए ये F1 है प्लस F2 प्लस F3 प्लस इसी सीक्वेंस से आगे और यहाँ तक F और N होगा ना। तो देखिएगा पहले की अगर हम बात करें F इज इक्वल तो क्या होगा, इन दोनों के बीच Q और Q1 के बीच जो क्या होगा बल होगा, कितना बल होगा, कितना बल होगा अजय इनके बीच में बताइए। तो इनके बीच जो बल होगा वो कितना होगा, दो आवेश है इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मतलब Q और Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ऐसा होगा ना। तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, फिर प्लस F2 का मतलब है मान के चलिए कि जो Q और ये Q इनके बीच, तो इनके बीच क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर तो अब क्या आ गया, Q आ गया ना। अब बट इनके बीच की दूरी तो ये R2 है तो R2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तीसरा वाला Q3 और डिवाइड में कितना R3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा अप टू n तक भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हम कहें F इज इक्वल, यहाँ देखें हैं तो यहाँ कॉमन भी आप इसको ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन अगर ले लो यहाँ बचेगा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस Q, ये तो कॉमन ले लेना बाहर, और Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर और प्लस एंड ऑन, इसी तरीके से आगे जितने भी है। तो अगर मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हैं, अगर एक ही चार्ज ना दिया हुआ है, मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जिस बिंदु आवेश पर हमें बल निकालना है उससे देखना है दूसरा वाला कितनी दूरी पर है, उन दोनों के बीच का जो बल है कूलॉम का नियम लगाना है, उसके अनुसार जितना आएगा, और दूसरा है तो उनके बीच कितना आता है, तीसरा है तो तीसरे को भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मोस्टली वैसे दो ही आते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि ये सीधे जोड़े भी नहीं जाते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर कोई बिंदु है, अब सब मैं एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक मान के चलिए ये एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, कुछ और भी हो सकता है, समबाहु नहीं भी हो सकता है, ऐसा त्रिभुज प्रकार का है। मान के चलिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ Q2 रखा हुआ है, यहाँ पर Q है, तो इस Q पर कितना क्या होगा, बल होगा। तो मान के चलिए अब ये कहें कि ये धन है तो इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ से आगे की तरफ, तो ये F1, इसकी दिशा क्या होगी इधर की तरफ, ये F2 होगा। तो देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि F1 और F2 निकाला, आप सीधे जोड़ दिया, वही इनफ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि F जो बल है वो क्या है, दोनों एक ही दिशा में भी नहीं जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा लगा तो इसी पे बल रहे हैं, पर ध्यान दीजिएगा इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, और ये बल जो है क्या है, वेक्टर है, सदिश है। तो जो 11th में आपने क्या पढ़ा था, सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, अगर जो दो सदिश हैं तो उनका परिणामी कैसे निकाला जाता है, ध्यान है कुछ, √p² + q² + 2pq cos थीटा, उसका इस्तेमाल, इसका उपयोग यहाँ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी तो देखिएगा कौन सा किसकी डायरेक्शन कहाँ है कुछ पता नहीं है, ये तो सिर्फ बेसिक ये बता रहा है कि आपने उन्हें ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बल आप निकाल रहे हैं, तो बल एक क्या है, सदिश राशि, तो सदिश के अनुसार ही इन्हें जोड़ा जाएगा,
अभी इस पर कुछ न्यूमेरिकल में बताऊंगा वो कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, अभी आगे बताऊंगा। तो ये कुछ इस प्रकार से अगर बहुत सारे आवेश अगर दिए हुए हैं, मल्टीपल चार्जेस दिए हुए हैं, तो कैसे फोर्स निकाला जाएगा, कैसे बल निकाला जाएगा, आप ऐसे कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसे नोट कीजिएगा। देखिए इस पे न्यूमेरिकल देखिए, मान के चलिए क्या बोलता है +5 माइक्रोकूलम। देखो माइक्रोकूलम क्या है, आवेश है, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतना आवेश है और ये रखा हुआ है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ठीक है ना, प्रत्येक भुजा नहीं शीर्ष पर, ठीक है, प्रत्येक शीर्ष पर रखा हुआ है। मान के चलिए भुजा की लंबाई दी है लंबाई है मान के चलिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, और उसके वर्टेक्स पर रखा हुआ है 5, ईच पर इतना ही रखा हुआ, कुछ और भी हो सकता है कि मान के चलिए एक पर इतना रखा हुआ, दूसरे पर कुछ और रखा हुआ, तीसरे पर कुछ और रखा हुआ है, मान के चलिए मैंने तीनों ये लिए। देखिए डायग्राम के से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक मान के चलिए क्या है समबाहु त्रिभुज है, और ये मान के चलिए ए वाला है, ये बी है, ये सी है, इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है, यहाँ पर रखा हुआ है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी रखा हुआ है +5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी रखा हुआ है +5 माइक्रोकूलम। माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, माइनस और प्लस में सिर्फ उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा ऐसा कुछ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा अगर यहां पर बोलता है प्रत्येक शीर्ष पर बल, कि प्रत्येक शीर्ष पर बल निकाल। प्रत्येक शीर्ष पर बल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम बात करें किसकी, यहाँ कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं, ए है, बी है, सी है, एक एक करके सब पे निकालना है। अगर हम कंसीडर करें, मान के चलिए अगर हम सी की बात करें, सी पर हमें बल निकालना, कितना बल होगा, ठीक है ना, तो सी के लिए देखिएगा इस पर बल कहां से लगेगा, एक तो यहां से और एक यहां से लगेगा। अब ये धन वाला है तो इसका मतलब है ये कहां, आगे की तरफ, ये मान के चलिए F1 है। अगर हम सी शीर्ष की बात कर रहे हैं, ये वाला क्या होगा, ये आगे की तरफ, ठीक है, ये मान के चले क्या होगा F2। तो देखिएगा जो सी शीर्ष पर है वहां यहाँ पर कितने 2 बल F1 और F2। F1 लग रहा है यहाँ से और F2 लग रहा है यहाँ से, 2 बल लग रहे हैं। डायरेक्शन सेम तो नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो इसका मतलब है तब तो दोनों को सीधे डायरेक्टली जोड़ देते, नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पर सी पर निकालने के लिए देखिएगा, और एक और चीज आपको पता होगी, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए उसका नाम समबाहु है, इक्विलेटरल है, और प्रत्येक कोण भी कितने का होता है, 60 का होता है। अगर ये वाला 60 अंश का है तो ये भी 60 होगा, ये भी क्या होगा 60। अब ये 60 है तो यहाँ भी क्या होगा 60। तो इसका मतलब दोनों कोणों के बीच यहाँ देखिएगा, ये इसके ठीक सामने शीर्षा बिंदु वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है 60। तो ये वेक्टर से सॉल्व होगा, पहले F1 निकलेगा, F2 निकलेगा, फिर वेक्टर वाला जो समीकरण वाला है, त्रिभुज का नियम पढ़ा था वहां पर ना, ठीक है ना, उसके अनुसार होगा। तो देखिएगा कैसे निकलेगा, तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे शीर्ष C पर बल। अब C पर निकालेंगे तो पहले किसके लिए +5 माइक्रोकूलम, और कहा जो A पर है के कारण, इसके कारण कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम दोनों की बात हम कर रहे हैं तो देखिएगा इसकी A और C की बात कर रहे हैं, यहाँ पर A है, ये C है, यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी C पर भी 5 माइक्रोकूलम ही।
और बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इन दोनों के बीच बल तो हम निकाल ही सकते हैं, कूलाम का नियम वही तो पढ़ा हमने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Q1 की जगह पर आ जाएगा आपका 5 माइक्रो कूलाम। या इसी को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे माइक्रो कूलाम जो है ऐसा यूनिट नहीं है, उसको एसआई में बदलना होगा। तो क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। और Q2 का मतलब है दूसरा भी कितना है 5 माइक्रो कूलाम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। बीच की दूरी भी चाहिए हमें, तो बीच की दूरी का मतलब है r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है, इसे भी मीटर में बदलना, तो मीटर में बदलने का मतलब है कितना हो जाएगा 10/100 और क्या मीटर। 0 0 कैंसिल हो गया, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1 मीटर। ठीक है ना। अब ऐसा यूनिट में हमने सारे बदल दिया, हम कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब देखिएगा F1 कितना आ जाएगा, इसके लिए जो मैंने यहाँ, अच्छा इसके लिए मैंने F2 लिखा है, तो मैं पहले F2 ही से लिखूं, ये यहाँ चेंज कर दूं, इसको F1 लिख दो, इसको F2 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है फॉर्मूला तो ये है। या F1 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पूरा कांस्टेंट है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 ये है भाई Q1 5 × 10⁻⁶ गुणा Q2 भी उतना ही है, अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम वो है, अलग भी हो सकता है। 5 × 10⁻⁶ पूरे के बटे में r², r का मतलब है 0.1 का स्क्वायर। या F1 बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा, जो पूर्ण संख्या को अलग ले लो, 5 ये है 5 ये है, तो कितना हो जाएगा 5×25 और गुणा 10 की घात ये है 9 और गुणा के 10 की घात ऋण 6 ये है, ऋण 6 ये तो है ना 12 और बटे कितना, अब इसको गुणा करो 0.1 वर्ग का मतलब क्या हो गया 0.1 गुणा 0.1, मान के चलिए दशमलव नहीं है तो एक कम कितना होगा 1 होगा, 1 1 7 और दशमलव तो दो स्थानों पर है, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ 0 लगाओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.01। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, F1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 9 × 45 5 4 बचा 9 × 18 4 22 गुणा 10 की घात, देखिए बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, ये धन में है ये ऋण में है, तो ये बड़ी संख्या ऋण में है, जुड़ेंगे बड़ी संख्या तो ऋण में है, तो ऋण कितना आएगा 3 और बटे 0.01। अब यहाँ इससे दशमलव से हटा दीजिएगा, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसका मतलब किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ भी 100 से गुणा, तो क्या निकल के आ रहा है, यह जाएगा F1 बराबर क्या जाएगा 225 और गुणा 10 की घात है ऋण 3 और ये तो हो गया 100 का मतलब कितना 10 की घात 2। अब बटे में कितना देखिएगा, यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा ना, 1 से भाग देंगे तो वही रहेगा, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 225 गुणा ये कितना हो जाएगा 10 की घात ऋण 1 बचेगा ना, और ऋण 1 का मतलब क्या होगा, ये F1 बराबर एक स्थान पर दशमलव 22.5 न्यूटन, तो इसका मतलब है ये वाला तो इतना फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में यहाँ, ठीक है ना। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे F2 का मतलब इसकी, तो देखिएगा जो +5 माइक्रो कूलाम आवेश है और जो कहां पर वाला है बिंदु P पर के कारण बल, तो इसके लिए देखिएगा ये है कितना, ये है आपका B वाला, ये CC पर निकाल रहे हैं हम, इसकी डायरेक्शन आगे है F2 और ये है 5 + 5 माइक्रो कूलाम, ये है +5 माइक्रो कूलाम और ये है R का मतलब ये 10, सेम वही है, इसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ Q1 इतना है Q2 ये है, यहाँ भी तो वही था सेम ही है ना। अब भाई अलग अलग होता तो फिर हम कैलकुलेट करते, सेम यही मेथड है, इसी तरीके से करते, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो इसका मतलब सीधे सीधे F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा आपका कितना 22.5 न्यूटन आएगा ना, इसी प्रकार आएगा। अब जो F1 और जो F2 है के बीच, जो बीच क्या है बीच कोण, अब इनके बीच जो कोण है वो कितना है
थीटा बराबर कितना है 60 अंश है। अब 60 दिया नहीं है क्वेश्चन में, दिया नहीं है, दिया ये है कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाएं तो क्या होंगी बराबर के साथ, प्रत्येक कोण कितने का होगा 60 का होगा, ठीक है ना। तो इस समय ये 60 है तो ये इसका शीर्षक मुख हो गया। तो अब देखिएगा वेक्टर के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर के लिए क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी पीछे कि जब दो वेक्टर के बीच अगर थीटा कोण होता है तो तब क्या होता है, ये होता है, ये हमने पढ़ा r बराबर रिजल्टिंग जो पढ़ा था आपने, तो r बराबर क्या पढ़ा था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस 2p cos। अब जरा इसमें और इसमें देखिएगा कि f1 और f2 का मान देखो समान है ना, समान। तो f1 f2 का मतलब यहाँ जो p और q है वो समान है, तो हम r अगर कहें परिणामी जो बल होगा r, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर हम कहें या p स्क्वायर प्लस, अब ये q स्क्वायर का मतलब ये भी तो p है, समान है ना दोनों। इसके लिए ये तो अलग है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ f1 और f2 दोनों समान है, तो समान का मतलब p और q समान हो, तो ये हुआ बेटा p स्क्वायर प्लस 2p, q की जगह पर क्या आएगा इनटू p cos थीटा। अब आगे देखिए r बराबर रूट ऑफ यहाँ हो गया कितना p स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना 2p स्क्वायर, फिर प्लस 2 और ये भी p स्क्वायर और cos थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लगाना है cos थीटा का फॉर्मूला, ये वाला भले 2 थीटा नहीं है, ये बनाएंगे इसको cos 2 थीटा जो होता है, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था cos 2 थीटा का, तो क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा होता है। लेकिन जब 2 थीटा होगा, यहाँ 2 थीटा नहीं है, यहाँ सिर्फ थीटा है, तो देखिएगा इसको कैसे बदले हैं, cos थीटा को हम 2 थीटा क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, और इसके बदले में 2 लिख सकते हैं, बात तो वही है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा r बराबर रूट ऑफ यहाँ 2p स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो 2p स्क्वायर है कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 घन और cos थीटा बचेगा ना, ये क्लोज r इज इक्वल क्या आएगा रूट ऑफ, अब ये 2p स्क्वायर और प्लस गुणा और 1 घन, अब मैंने कहा इसको ये मानिएगा cos 2 थीटा है ये, ठीक है ना, cos थीटा 2 थीटा है, तो 2 थीटा का मतलब है डिवाइड में, 2 थीटा का मतलब है कि देखिएगा 2 मैंने ऐसे रख दिया थीटा बाय 2 थीटा हो गया, 2 और थीटा ये है, ठीक है ना। अब इसका मतलब इसके अनुसार क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर, और थीटा का मतलब यहाँ 2 थीटा था तब थीटा हुआ, लेकिन यहाँ थीटा था तो क्या होगा थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 आधा होगा, तो ये होगा थीटा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिएगा ये 1 और ये 1 ये तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा r बराबर कितना रूट ऑफ 2p स्क्वायर और गुणा इसके साथ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ, अब देखिएगा जोड़े बन रहे हैं सीधे बाहर लिया हुआ से, ये 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर, p स्क्वायर का p होगा cos स्क्वायर का cos थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हैं जब दोनों जो वेक्टर्स हैं सदिश हैं वो समान जब होते हैं तो तब ये निकल के आता है, ये निकल के आता है। तो अब यहीं पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है जो क्या होगा कुल जो बल होगा तो वो कितना होगा, रिजल्टिंग जो होगा वो कितना आ जाएगा F बराबर इन दोनों से, तो ये दोनों तो F1 और F1 बराबर F2 के है ना, तो ये एक ही तो आ रहा है, तो क्या आएगा 2 गुणा F1 और cos थीटा बाय 2, तो इसका मतलब F बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा F1 का मतलब 22.5 और इनटू cos और थीटा का मतलब थीटा कितना 60, तो ये हो जाएगा 60/2, या F बराबर कितना हो जाएगा 2 से इसको गुणा कर दो, 5 10 की 1 2 4 1 5 और 2 4, तो ये हो गया 45.0 और cos कितना 60/2 का मतलब है 30, या F बराबर 45.0 का मतलब है 45 और गुणा cos 30 का मान कितना होता है
√3/2। अब या तो आप बराबर कितना लिख देंगे, गुणा कर देंगे तो 45 √3/2 इतने न्यूटन लिख दो, या तो क्या करो √3 का मान रखो, ये 2 से इसको पहले भाग दे दो, 22 इतना आ जाएगा। √3 का मान रखना चाह रहे हो तो √3 का मान रख सकते हैं 1.73, ठीक है ना, इतना रख सकते हैं, या तो भाग देंगे, अगर इसको 2 से भी भाग देंगे तो कितना आएगा, ये बराबर 22.5 √3 न्यूटन, इतना बल आएगा। अब इतना बल आ रहा है सी, इतना बल किस पर आ रहा है, जबकि बोला कि प्रत्येक का मतलब है इस पर भी निकालना है, इस पर भी निकालना है, इस पर तो निकाल दिया। अब यहाँ की अगर हम बात करें ये तो इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, तो वही तो आएगा क्योंकि समान है ना सारे के सारे, अलग अलग होते तब कहानी अलग अलग होती है, हाँ तब अलग अलग निकालना पड़ता फिर। पर यहाँ पर सारे आवेश तो समान है, बीच की दूरी समान है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी कितना होगा, वही 22.5 √3 होगा, और यहाँ पर भी वही 22.5 √3 न्यूटन, इतना ही बल होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से जो हमने पीछे बहुल के लिए पढ़ा था, मल्टीपल चार्जेस के लिए पढ़ा था, तो उसका उपयोग कुछ इस प्रकार से आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आगे विद्युत क्षेत्र आएगा तो विद्युत क्षेत्र में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, ठीक है ना, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसे।